जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गोविंदा एक बहुत ही प्रख्यात अभिनेता रहे हैं। आज के समय में अगर हम बात करें तो ज़रूर उनकी आलोचना काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी गोविंदा के कद को हम लोग कम नहीं आंक सकते। इस समय नू में काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ चल रहा है। देश में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नू में सब कुछ हुआ, वो हुआ क्यों। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पॉडकास्ट को नहीं देखा है, जिसमें कि हमने बात करी है वशीकरण, काला जादू, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं उसमें, और सबसे बड़ी बात ऐसी बातें हैं जो कि युवाओं को सुननी भी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी गोविंदा के संदर्भ में जो बात हो रही है वो दरअसल कुछ बिगड़ी हुई सी बात है। देखिए, एक राजनीतिक मुद्दे के ऊपर जब भी आप कुछ भी कहते हैं, मान लीजिए कि ये पेनड्राइव जो है राजनीति, अब यहां पर कालापन भी है और यहां पर लालपन भी है। यदि आपने काले को सही कहा तो लाल वाले नाराज हो जाएंगे, और आपने लाल को सही कहा तो काले वाले नाराज हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक होता है जब भी आप राजनीति के विषय में कुछ भी चीज कहते हैं। और आज के समय में जब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के युग की, तब कहीं ना कहीं लोगों में एक अपने ओपिनियन को शेयर करने का जो एक ललक कहते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही। हर कोई हर बात के ऊपर अपना ओपिनियन रखना चाहता है। उसी कटघरे में आप मुझे भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ओपिनियन देते हैं तो उसकी एक शर्त होती है कि आप ओपिनियन दे दें और फिर आप साइड में हट जाएं। मतलब कि फिर आपको आके कोई गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूं तो मुझको मेरी रील्स के ऊपर इतनी गालियां पड़ती रहती हैं कि पूछिए मत। लेकिन समझने वाली बात है कि वहां सिर्फ गालियां नहीं पड़ती, वहां पर लोग अच्छी बातें भी कहते हैं। तो ये एक ओपिनियन देना पार्ट एंड पार्सल होता है। तो गोविंदा साहब ने क्या किया, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। तो गोविंदा साहब ने कुछ यूं किया कि उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट किया उन्होंने एक मोहम्मद आसिफ करके एक ट्विटर अकाउंट है, मोहम्मद आसिफ खान करके। इसके ट्वीट के ऊपर उन्होंने कोट करते हुए ट्वीट किया, और इसी के ऊपर पूरा बवाल मच गया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आखिर हम किस परिस्थिति में आ चुके हैं। पहले इंग्लिश में बता देता हूं। गोविंदा आहूजा 21 नाम से ट्विटर हैंडल था। इससे लिखा गया कि व्हाट हैव वी कम डाउन टू, एक रोने वाली इमोजी लगाई। शेम ऑन द पीपल हु कॉल देमसेल्व्स हिंदूज एंड डू सच थिंग्स। अमन और शांति बनाए, हम डेमोक्रेसी हैं, ऑटोक्रेसी नहीं। अब इसका मतलब यह था कि आज की तारीख में हम इंसान कितना नीचे आ चुके हैं। हमको शर्म आनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो कि अपने आप को हिंदू कहते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं, अमन और शांति बनाए, और इस तरह की उन्होंने बात कही। दरअसल इसके पहले जो मोहम्मद आसिफ के ऊपर इन्होंने ट्वीट किया था, उस शख्स ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि भाई जो मुस्लिम दुकानों थी उनको लूटा गया, ऐसी कुछ ने बातें करी थी। लेकिन देखिए, राइट विंग अपनी बातें बता रहा है, लेफ्ट विंग अपनी बात बता रहा है। हिंदुओं का कहना है कि हमारी ब्रिजमंडल यात्रा तो काफी महीनों से शेड्यूल्ड थी और मुस्लिमों ने उसके ऊपर हमले की तैयारी कर ली। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये लोग तो जानबूझकर निकाल ही यात्रा इसलिए रहे थे कि इनको हमें परेशान करना था। तो दोनों पक्ष अपने अपनी तरीके से अपनी अपनी बातें बता रहा है, दोनों पक्ष अपने अपनी तरह से सबूत रख रहा है, और सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है, हम ये कह सकते हैं। इन सब के बीच में गोविंदा का जब ये ट्वीट आया, तब ऑब्वियस सी बात थी, जो राइट विंग वाले थे वो इनके नाराज हो गए। गोविंदा को खरी खोटी सुनाने लगे कि भैया हम तो तुमको हीरो समझते थे, हीरो नंबर 1 समझते थे, और तुम तो देखो क्या निकले। इस तरह की कई सारी बातें होने लगी। गोविंदा को लगातार कंटिन्यूसली ट्रोल किया जाने लगा। अब ऐसे में ब्रह्मास्त्र निकाला फिर हमारे चिंकू भैया ने, क्या नाम है इनका, वही इनका नाम जो है, उन्होंने अपना अस्त्र निकाला और उन्होंने कहा कि भैया हमारा जो ये प्रोफाइल है वो उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है, वो हैक हो गया। और उन्होंने इस बात की जो पूरी जानकारी थी वो उन्होंने साइबर सेल में भी दे दी, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। लेकिन यहां पर जब तक ये जानकारी गोविंदा की जानिब से निकलकर सामने आई, तब तक देर काफी हो चुकी थी, मामला काफी बढ़ चुका था, और लोगों ने यहां पर गोविंदा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही गोविंदा ने यहां पर ये हैक वाली बात कही, तो जो लेफ्ट विंग थी वो भी उनसे चिढ़ गई। वो कहने लगी, लो भैया हम भी तुमको हीरो नंबर 1 समझते थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही यहां पर ऐसे करने लगे, मतलब आप तो अपनी बात से पलट गए, जज्बात ही बदल दिए आपने। तो गोविंदा यहां पर इस समय कहीं ना कहीं ऐसी बीच मझधार में फंस गए कि उनको इधर कुआं और उधर खाई दिखने लगी। करें तो क्या करें। तो मेरा मतलब वही है कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां पर कि यदि आप कुछ भी आगे बखाए बोलने के लिए जाते हैं, तब आपको उसके परिणामों को समझना बहुत जरूरी है। परिणामों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप परिणामों को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें ऐसी सोचने मजबूर कर देंगी कि फिर बाद में आपको इस तरह से, जैसे गोविंदा जी कर रहे हैं, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।